Hi guys, I'm coming back to you again after close to 2 3 years. There's a big update from my end, but उसके बारे में बाद में बात करेंगे. There is an important, interesting signal or indicator which I've noticed on Nasdaq index, which I will discuss with everybody since everybody has had a very good ride and अच्छे प्रॉफिट्स आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में देखा होगा इन मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स. So right now I do see some indication happening where the market could appear to go into consolidation. And why do I think that will happen? ये मैं आपको बता दूं. पहले तो मैंने ये नास्डैक का चार्ट खोला हुआ है, नास्डैक 100 इंडेक्स. तो यहाँ पर जब हम देखेंगे 24 से लेकर क्लोज टू जून 25 तक ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था. इनफैक्ट देयर वाज अ नाइस गुड डिप एज वेल विच हैपेंड इन अप्रैल 8 अप्रैल 7 वाज ब्लडी मंडे सो टू स्पीक. तो ये वाला एक एक्सपीरियंस हम सब लोगों ने चीज़ कर ली है इस चीज़ को. और यहाँ पर भी देयर वाज अ डिप सिमिलर काइंड, लेकिन फॉर नाउ इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर चार्ट, तो ये इट अपीयर्स लाइक दिस वाज अ कप विथ हैंडल पैटर्न. और ये जो अगर आप लोग यहाँ पर इसको एक मेजर करोगे यहाँ से, इसका डेप्थ यहाँ से लेकर ऊपर ये नेकलाइन तक, एंड इफ यू पुट अ टारगेट फॉर दिस वन, तो इसको यहाँ से उठा के ऊपर अगर प्लेस कर दिया तो यहाँ उसका टारगेट अभी मीट होता हुआ दिखाई देता है क्लियरली. ऑल्दो इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम, जून 25 से लेकर अब जाकर जो है मई 26, ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 ईयर लग गया टारगेट अचीव होने में. तो यहाँ पर एक छोटा सा डिप भी हुआ वेयर पीपल, देयर वाज अ गुड चांस फॉर एनीबडी टू गेट इनटू इट, एंड देन दे मस्ट हैव सीन अ बिग गुड रैली ओवर हियर. तो टारगेट अचीव हो चुका है क्लियरली. जो एक हिस्टोरिकली भी अगर आप देखेंगे तो सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप देखो तो टारगेट अचीव हो जाता है. ये यहाँ अगर मैं लगाऊं, यहाँ कप विथ हैंडल पैटर्न है, इसका भी एक हिस्टोरिकली ऐसा रहा है कि आप इसका डेप्थ लो और फिर वो एक अचीव हो जाता है, उसका डेप्थ पूरा मार्क कर लेते हैं यहाँ से, एंड देन व्हेन यू गो अप, तो यहाँ पर व्हेन यू पुट द सेम थिंग ऑन द नेकलाइन, तो यहाँ पर अचीव होने के बाद देयर इज़ अ डिक्लाइन विच वी सी. और ये कोई खास, आई मीन देयर इज़ नथिंग अनयूजुअल अबाउट इट. ये सिर्फ ये है कि आई मीन दिस हैपेंस व्हेन हूएवर हैज़ बीन इन्वेस्टेड वो अपना प्रॉफिट बुक करता है, और फिर प्रॉफिट बुक होने के बाद इवेंचुअली प्राइसेस डाउन होंगे, तभी देयर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू री एंटर द मार्केट. सो ये इंस्टीट्यूशंस करते हैं. इट्स बिन गोइंग ऑन फॉर एवर. आप बैक ट्रैक करके पूरा आप देखोगे तो वैसे ही होता है. सिमिलर पैटर्न्स हैव बिन फॉर्म्ड, टारगेट हैज़ बिन अचीव्ड, फिर वापस प्राइस नीचे आता है, और वो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग टू हैपन, राइट. अब यहाँ पर जब मैं एक बात करूँगी कि मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये जो है यहाँ से वी कैन सी सम सॉर्ट ऑफ अ कंसोलिडेशन हैपनिंग. द मेन रीज़न हियर फॉर दैट इज़ कि मार्केट यहाँ पर जैसे यहाँ क्लोज हो चुकी थी, यहाँ इसकी ये टारगेट के ऊपर जो मार्केट बार बार आ रही है, इट्स मोस्टली फॉर बुकिंग ऑफ प्रॉफिट. और उसके नीचे भी जब यहाँ पर ये डिप हुआ, यहाँ से निकले, ये जो टारगेट से नीचे डिप हुआ, तो इसके नीचे ये एक लेवल था जिसके नीचे इंस्टीट्यूशंस ने इसको जाने नहीं दिया. दे मूव द प्राइस अप अगेन, बुक्ड सम मोर प्रॉफिट्स. फिर इन लोगों ने यहाँ पर इसी रेंज में जो है मार्केट को रखा, और ज़्यादा उसमें कुछ कम ज़्यादा बड़े आपको ड्रामेटिक कैंडल्स नहीं दिखेंगे एज सच. बट अभी पिछले वाले ट्रेडिंग सेशन में 2 डेज बैक में आपने देखा कि ये जो लास्ट कैंडल है, सेकंड लास्ट कैंडल है, वो इस लाइन के नीचे आ गई है. सो बेसिकली ऑल द प्रॉफिट विच वाज पेंडिंग टू बी बुक्ड वो हो चुका है टू अ गुड एक्सटेंड एंड मल्टीपल ट्रेडिंग सेशंस. और अब जाके जो है यहाँ पर सेलर्स भारी हो रहे हैं. एंड नाउ ये वाला जो है ये कैंडल यहाँ पर ये एक ब्रेकआउट दिखता है नीचे की तरफ, एंड दैट इज फर्दर कन्फर्म्ड विद दिस कैंडल विच हैपेंड ऑन फ्राइडे. सो माई वर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर एवरीबडी इज, अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है, इट मे बी अ गुड थिंग फॉर यू टू
book it and look at and keep some cash handy. Of course, there are other ऐसे एआई के स्टॉक्स हैं जिनके पास ऑर्डर बुक्स भरे हुए हैं एंड दे आर ट्राइंग टू मीट अप द डिमांड। उस टाइप की कंपनीज फॉर श्योर उसमें उसके बारे में भी एक वीडियो बन सकता है। वो दे कैन कीप कंटिन्यूइंग गोइंग अपवर्ड्स, मतलब डिपेंडिंग उसका पीई बैलेंस भी होना चाहिए। उसके बारे में इट इट शुड बी अ डिफरेंट वीडियो ऑल टुगेदर। तो एक सेपरेट डिस्कशन हो सकता है। और मैं और एक ट्रेंड के बारे में आपको हाईलाइट करना चाहूँगी कि पास्ट इनसाइडर ट्रेडिंग जब मैं देखती हूँ, तो मोस्टली यहाँ पर आपको थ्रू आउट रेड ही दिखेगा, मोर और लेस एवरीवेयर। ऑलमोस्ट मैं देख रही हूँ ये ट्रेंड पूरे जुलाई में चलता रहा है कि ज़्यादातर सेल ही हो रहा है इनसाइडर्स के थ्रू। अभी इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी देखना कि उनकी कैश पोजीशन कैसी है, हैव दे बीन बाइंग इनटू द मार्केट, हैव दे बीन सेलिंग इनटू द मार्केट। वो 13F फाइलिंग में ही दिखेगा जो मिड अगस्त में ही पता चलने वाला है। तो अभी उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट वी कैन डेफिनेटली टच अपॉन दैट टॉपिक। और मोस्ट लाइकली दिस इज एन इंडिकेशन अभी यहाँ पर कि देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ अ कंसोलिडेशन। और कितना कंसोलिडेशन हो सकता है वो भी मैं बता दूं। ये जो कंटिन्यूअसली 2 बार मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था, यहाँ तक प्राइस नीचे जा सकता है फॉर श्योर। फिर थोड़ा-सा बाउंस बैक होके फिर नीचे जा सकता है, इसको तोड़ भी सकता है एंड देन सब्सिक्वेंटली मे बी दिस कुड बी अनदर लेवल। तो ये लेवल्स हो सकते हैं। और या तो ये भी हो सकता है कि दिस कुड बी द लास्ट पोजीशन वेयर जो यहाँ पर 26,201 पे है, यहाँ पर भी आके रुक सकता है, वापस बाउंस बैक हो सकता है बिकॉज ऑफ द होल एआई मोमेंटम। या ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा खासा करेक्शन आ जाए यहाँ पर। तो मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर, बट अभी मुझे जस्ट लगा कि मैं क्विकली एक छोटा सा वीडियो बना दूँ फॉर ऑल ऑफ यू। और वील क्विकली डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी टू कम बैक एंड डिस्कस मोर विथ यू एज मच ऑफ माई नॉलेज। और स्टॉक बेसिस डिस्कशंस भी होंगे। वट एवर आई हैव जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो डेफिनेटली आपके साथ में शेयर करूँगी। So, yeah, thank you all. Do subscribe and like, and do share your comments in the below this video. All right, thank you.